क्या माहौल है यहाँ? यहाँ पे हमारे वार्ड नंबर 15 बड़कुली में पूरी तरह से भाजपा श्वेता सिंह पूरी तरह से भारी मतों से जीत रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर मिश्रा यूट्यूब चैनल साक्षात्कार के मंच पर आप देख रहे हैं कार्यक्रम चुनाव पर चर्चा। तो आइए हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान उपस्थित हैं, उनसे पहले हम परिचय करा लें। मेरे साथ चर्चा में हैं सर्वोदय मंडल बोकारो के अध्यक्ष अदीप कुमार, बोकारो कर्मचारी पंचायत के महामंत्री और स्वराज इंडिया के जिला प्रभारी रमाकांत वर्मा जी, और 74 आंदोलन के प्रसिद्ध नेता रहे हैं अरुण किशोर जी। अदीप सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा कहना यह है कि यह जो झारखंड विधानसभा का चुनाव है, केवल एक विधानसभा का इससे काम होने वाला नहीं है। यह चुनाव देश का दशा और दिशा बदलने वाला है। एक मैंने जो माहौल कैसा है, तो इसमें निश्चित तौर पर बहुत कम वोट से पिछले दफा श्वेता सिंह जी डिफीट की थी, हारी थी। लेकिन इस समय कुछ मुद्दा ऐसा आ गया है कि लगता है कि श्वेता सिंह इस बार जो है सो जीतेगी। एक तरफ जहां एक खास विचारधारा के लोग जो है लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बन गए हैं, वहीं पर दूसरे कैंडिडेट और विचारधारा के इंडिया गठबंधन के लोग लोकतंत्र और संविधान बचाने का बात कर रहे हैं। इसका मतलब निश्चित तौर पर संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरा है। इसलिए यह चुनाव जो है सो केवल लोकल समस्या पर नहीं, लोकतंत्र और संविधान बचाने के कारण भी जो है सो वोट करना है। इसलिए इस मुद्दा को ध्यान रखते हुए हमको लगता है इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा। एक तरफ सांप्रदायिक एक खास पार्टी जो है कि सांप्रदायिक तनाव पैदा कर, जातीयता पैदा कर चुनाव जीतना चाहती है। कभी जन समस्या के बारे में बात नहीं करना चाहती है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर हमारा क्या सोच है, हम इस पर आगे करेंगे क्या। केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर जो है सो बात करती है। जहां लोकतंत्र के लिए खतरा है कि जहां इस समस्या को लेकर कुछ काम हो रहा है, जनहित में काम हो रहा है, उस सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम वोट देकर किसी को भेजते हैं और वहां पर जाके किसी दल में मिल जाता है कोई खास। इसलिए इस पर ध्यान देके वोट करना है। और निश्चित तौर पर इस बार बोकारो की जनता इस पर जगह जगह चर्चा करने से पता चला है कि संविधान और लोकतंत्र का बात भी लोगों के मन में है कि इस बार श्वेता सिंह को जीतना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेता या राष्ट्रीय स्तर के नेता इस चुनाव से तुरंत पहले एक उन्होंने नया मुद्दा खड़ा किया, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा। ये मुद्दा कितना कारगर उनके लिए होगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मेरा कहना है कि ये मुद्दा को उठाकर, थोड़ा माइक और सटा दीजिए उनके मुंह तरफ। यह मुद्दा उठाकर भाजपा अपने आप को जो है सो गलत साबित कर रही है। अगर विदेशी मुसलमान हो या कोई घुसपैठ बिना कानूनी तौर पर करता है तो इसको रोकने का अधिकार किसको है? सेना है या गृह मंत्री है? ये लोग कर क्या रहे हैं? ये जनता के बीच में इस पर वोट मांग रहे हैं। रोकने का काम होना चाहिए कि इसके नाम पर वोट मांगना चाहिए। बिल्कुल जो है सो मुद्दा गलत है और है तो ये कमजोरी है। इस सरकार तो बैंक रबरर को भगाने का प्रयास करती है, ये रोकेगी क्या? जितने देश के बैंक के लुटेरा थे उसको भगा दिया गया। इसलिए ये मुद्दा ही गलत है और इससे खुद जो है सो भाजपा अपने को अपमानित कर रही है। अरुण सर, इस मुद्दा पर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मेरे जानकारी में तो बहुत कम लोग आए हैं, बहुत ही कम लोग यहाँ आए हैं झारखंड में, और झारखंड की राजनीति को बहुत कम लोग हैं जो कि प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन जैसे अदीप जी ने कहा कि इसका कोई असर आम जनता पर नहीं पड़ रहा। हाँ, सरकार को चाहिए रोकना, सरकार नहीं रोक रही है, अक्षम है। मेरा ये पूछना था कि आखिर उन लोगों को ये मुद्दा उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? मुद्दा उठाने की जरूरत है, आज की बात नहीं है। देश को टुकड़े करना, देश का विभाजन करना, देश के लोगों का विभाजन करना। जब से हम लोग इस ये में माहौल में आए, जब से शुरू से हम लोग इस माहौल में, राजनीतिक माहौल में आए, तो ये हिंदू मुसलमान जात पात धर्म के नाम पे कहीं कुछ नहीं था। बिल्कुल प्लेन सीधे साधे ढंग से। भले कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हुआ करते थे, उसका विरोध करते थे, लेकिन उस समय भी ये हिंदू मुसलमान संप्रदायवाद नाम की चीज़ नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी।
और इसको सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये ध्रुवीकरण किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम जहाँ कहीं भी आप जाइए, जहाँ इलेक्शन है तो हिंदू मुस्लिम करके उसको ध्रुवीकरण उसका। क्या माहौल है बोकारो का? देखिए, बोकारो विधानसभा का माहौल हम कई जगह घूमे, चर्चा किए। लोगों में एक जागरूकता इस बात का है कि बोकारो में पहला बार महिला प्रत्याशी प्रभावी रूप से चुनाव लड़ रही है इंडिया गठबंधन। जहाँ तक यहाँ का मजदूरों की समस्या जो है, यहाँ के वासियों की जो समस्या है, तो चर्चा करता है बराबर, हम लोग उठाते भी हैं कि सबसे पहले प्लांट के उत्तरी क्षेत्र के विस्थापित एरिया जो है, महुआ, चैतादार, आजादी, आज गाँव, उसको न पंचायत में है ना बोकारो स्टील फ्री कर रहा है। ये बहुत पहले से डिमांड भी है, हर प्रत्येक नेता भी बोले हैं कि इसको पंचायत का दर्जा दिया जाएगा ताकि राज्य सरकार को सुविधाएँ मिलेगी। उससे वो लोग वंचित है। इस पर राज्य सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। और बोकारो स्टील प्लांट एशिया का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। इतना बड़ा कारखाना होते हुए भी यहाँ पर मेडिकल इंजीनियरिंग आज की व्यवस्था नहीं हुआ, जबकि बीजेपी के नेता राजनाथ सिंह भी, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री भी कहे थे कि मेडिकल इंजीनियरिंग खोला जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। यदि वो खुला होता तो यहाँ के लोग घर से सतुआ खाकर भी पढ़ करके इंजीनियर डॉक्टर बन करके कमा करके भेजते यहाँ राज्य में आता। आज जो परिस्थिति है कि करोड़ों रुपया हमारे लोगों का विदेश बाहर में जा रहा है, झारखंड से बाहर जा रहा है, वो रुपया यहाँ रह जाता। इससे राज्य सरकार को घाटा और जनता को दोनों को लॉस हुआ। ये तेनू घाट डैम का पानी को बहुत पहले बोकारो स्टील भी हमसे बोला था कि नहर पाइप के द्वारा पानी लाएगा ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी, वो भी नहीं हुआ। वर्मा जी, समस्याएं तो ये सारी हैं और भी बहुत सारी समस्याएं, लेकिन अभी का जैसे पीछे क्या माहौल है, ये माहौल के बारे में कुछ बताइए। माहौल में तो वही है कि हम लोग जो लोगों से बात कर रहे हैं, एक नंबर में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी स्वाति सिंह का नाम चल रहा है, क्योंकि जो पहले के विधायक बिरंची जी हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया जनता का, और लोग में नाराजगी है कि 10 साल से रह गए लेकिन कोई काम नहीं किए, सिर्फ अपना बैठकर अड्डेबाजी करते रहे। इसके चलते मजदूर चाहता है, इस प्लांट का लोग चाहते हैं कि इसका बदलाव करना जरूरी है। यही उमेश भैया, आप क्या देख रहे हैं बोकारो का माहौल? बोकारो का माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। हम जहाँ जहाँ भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं, तो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए सब विचार कर रहे हैं। ये देखने को भी मिला, कल जोगी जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सेक्टर 5 के ग्राउंड में आए थे। वहाँ माननीय सांसद महोदय भी थे, माननीय वर्तमान विधायक बिरंची नारायण भी थे, लेकिन सारी की सारी सीटें, कुर्सी खाली थी, मैक्सिमम कुर्सी खाली थी। आप गए थे? हम गए थे और लोगों की राय भी लिए। तो बस, तो इससे देख के लग रहा कि बोकारो चूँकि बुद्धिजीवियों का शहर है, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। तो धन्यवाद। और देहात में? देहात में भी चूँकि बहुत वोट का डिवीज़न है, वोट का डिवीज़न इसलिए ये है कि वो जयराम महतो का कोई पार्टी है, उसमें महतो समुदाय को लेकर काफ़ी डिवीज़न चल रहा है। जेएमएम का जो वोट बैंक है वो तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में बहुत सेम लग रहा है। इसको देखते हुए लग रहा है कि जीत इस बार सुनिश्चित है इंडिया गठबंधन की। आपने पूछा माहौल क्या है, उसी पे कि सेक्टर के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस सांप्रदायिक बंटवारे में, ध्रुवीकरण में बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं। अब पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स, अरे माने बड़े बड़े लोग जो यहाँ पर पदों पर हैं, वो लोग सब एकदम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में हिंदू मुसलमान ऐसे कर रहे हैं। बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनकी जानकारी जो है वो बहुत सारे लोग तरह तरह के व्हाट्सएप पे या तरह तरह के चीज़ों पे अपना देते हैं वक्तव्य, तो उसमें देखते हैं कि उनका बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं लोग,
इसके बारे में, सिर्फ इंजीनियरिंग के बारे में वो क्या बोलते हैं उसको, 10 तरह का हथियार और औजार, उसके अलावा उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। समाज के बारे में उनको कोई समाज के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। तो साथियों, ये था आज के कार्यक्रम का मुद्दा, चुनाव पर चर्चा। और आपने सुना यहाँ का क्या माहौल है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।